प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में जो आग लगा दी है, उस आग में नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा आरएसएस वाले भस्म होते दिख रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा अब तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है। और तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो अब और नज़दीक होते जा रही है तेजस्वी यादव से। कैसे ये हो रहा है, आपको अब सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। अब तक जो लालू यादव को चारा चोर और तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कह के संबोधित कर दिया जाता था, भाजपा वाले जंगल राज का बहाना बनाते थे, जंगल राज का नाम देते थे तेजस्वी यादव के लिए, और बिहार की जनता तेजस्वी यादव से भागने लगती थी। जो ये भी नहीं जानती थी कि जंगल राज में कैसा दौर था, जो नई पीढ़ी है उसको भी जंगल राज के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे, चारा चोर के नाम पर डरा धमका करके उनका वोट अपने पाले में खींचती थी भाजपा और जदयू वाले, और तेजस्वी हर बार चुनाव हार जाते थे। इस बार क्या हुआ है कि प्रशांत किशोर आ गए हैं, और प्रशांत किशोर पांडे जिसे राजद वाले सभी समर्थक अपने कहते हैं, उसका सीधा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर की ओर कम से कम जो पिछड़ी जाति के लालू यादव के जो समर्थक लोग हैं, यादव है, मुसलमान है, अन्य जातियां हैं जिसको लालू यादव ने आवाज़ दी है, वो सारी की सारी प्रशांत किशोर पांडे नाम से भागे फिर रहे हैं और उनका वोट कटता हुआ नहीं दिख रहा है। और वो एकमुश्त वोट तेजस्वी यादव के लिए, राजद के लिए, कांग्रेस के लिए इस बार करने जा रहे हैं। अब इसमें नुकसान क्या है, तो नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार और भाजपा का है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब तक राजद के किसी भी नेता के ऊपर घोटाले का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं। लगा किस पर दिए हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी के अशोक चौधरी पर किए हैं हमला, और अशोक चौधरी की कुछ भी कहते नहीं बन रही है। इससे पहले अशोक चौधरी कांग्रेस में थे, कोई आरोप नहीं लगा था। जदयू में है तो अशोक चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग गया है। अभी सरकार में है, सत्ता पक्ष में है तो बचे हुए हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, अशोक चौधरी जैसे नेता हो सकता है जेल के भीतर चले जाए, क्योंकि जांच होनी तो अब निश्चित है। दूसरी चीज़, प्रशांत किशोर किस पे हमला किए, तो सम्राट चौधरी पे कर दिए। सम्राट चौधरी की पोल, सारी पोल खुल चुकी है। जो चीज़ें तेजस्वी भी नहीं जानते थे, जो राजद वाले, कांग्रेस वाले नहीं जानते थे, वो चीज़ भी अब भाजपा का कमज़ोर जो पक्ष है, कमज़ोर नस है, उसको प्रशांत किशोर ने खोल करके रख दिया है। और ये अब तेजस्वी के लिए सीधे सीधे फायदेमंद होता दिख रहा है, क्योंकि आप देखें तो आजकल भाजपा में भी दो फाड़ हो चुकी है। भाजपा में ही चुनाव लड़े थे आर.के. सिंह आरा से भाजपा की टिकट पर, उन्होंने भी बयान दिया है कि सम्राट चौधरी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जांच पड़ताल में मदद करनी चाहिए, सारी चीज़ें खोलकर बतानी चाहिए कि हम पर केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस चीज़ का मामला है, किस चीज़ का दोषी है, कब नाबालिग थे, कब बालिग थे। अभी आपको दिख सकता है कि भाजपा में किस तरह से दो फाड़ सारी चीज़ें देखी जा रही है। जदयू में भी वही है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार अशोक चौधरी पर जब आरोप लगता है तो सीधे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि आप खुलकर जवाब दीजिए, बिंदुवार जवाब दे दीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। प्रशांत किशोर भी यही बोल रहे हैं, तेजस्वी भी यही बोलते थे कि नीतीश चाचा तो थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन अगल बगल की जो मंडली है वही खाती कमाती है, कमीशन का धंधा करती है, जिसके कारण पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक में हर कार्यालय में घूसखोरी होती है और बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। और ये बिहार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, भले ही वो तेजस्वी को नहीं मानते हैं, कांग्रेस को नहीं मानते, लेकिन वो बोलते हैं कि लालू यादव के राज में जितना भ्रष्टाचार था, उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार ज़्यादा की संख्या में नीतीश कुमार की सरकार में है। नीतीश कुमार की सरकार में बिना पैसा का कोई काम होता ही नहीं है, लूट खसोट चारों तरफ मची हुई है। और ये सारी की सारी जो खबर निकल के आ रही है वो तेजस्वी यादव के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद दिख रही है। और इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो प्रशांत किशोर भाजपा नेताओं पर, जदयू नेताओं पर हमला कर करके नीतीश की कमजोरी को बता बता करके लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा तेजस्वी को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जदयू और भाजपा जितना कमज़ोर होगी, उनका वोट जितना
प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, तेजस्वी उतने ही ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी के दुश्मन दो भाग में बट जाएंगे और तेजस्वी अकेला इकलौता खड़ा रहेगा और सत्ता की जो चाबी है वो तेजस्वी यादव के पास में अब आसानी से आ जाएगी। दूसरी चीज़, राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के लिए इतना हल्ला किया है कि अब अगर कोई वोट चोरी करता भी होगा तो अब 100 बार पहले सोचेगा और तब करेगा। और ऐसे में जहाँ पर कुछ कुछ सीटों पे थोड़े बहुत अंतर से हारते थे तेजस्वी के प्रत्याशी, वो भी इस बार आपको जीतते हुए दिखेंगे और आने वाले समय में बहुत जल्द ही तेजस्वी आपको मुख्यमंत्री बनते हुए पूर्ण बहुमत से दिख सकते हैं।